Air India crash. Over 208 victims identified, DNA profiling near complete. अब देखिए एयर इंडिया क्रैश मामले में ओवर 208 यानी 208 लोगों से ज़्यादा विक्टिम्स मतलब पीड़ितों की आइडेंटिफाइड मतलब पहचान 208 पीड़ितों से ज़्यादा की पहचान की जा चुकी है डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू नियर कंप्लीट लगभग पूरी हो चुकी है नियर कंप्लीट मतलब लगभग पूरी होना विक्टिम्स मतलब पीड़ित आइडेंटिफाइड मतलब पहचान ओवर 208 मतलब 208 से ज़्यादा पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा। Why isn't Uttarakhand government acting against BJP leader for breaking UCC law against polygamy? कांग्रेस कह रही है कि वाई इजेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है अगेंस्ट बीजेपी लीडर फॉर ब्रेकिंग यूसीसी लॉ अगेंस्ट पॉलीगैमी मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखने वाला, एक से अधिक विवाह करने वाला। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से अधिक विवाह करने वाला। इजरायली फायर किल्स 30 इन गाज़ा। इजराइल की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है फायर किल्स 30 उससे 30 लोग मर गए गाज़ा में। ट्रूप्स रेड वेस्ट बैंक कैंप्स। ट्रूप्स यानी सैनिकों की टुकड़ियाँ। सैनिकों ने रेड मतलब छापा मारना। सैनिकों ने छापा मारा। कहाँ छापा मारा? वेस्ट बैंक के जो कैंप्स लगे थे, कैंप्स मतलब शिविर, वेस्ट बैंक के जो शिविर लगे हुए थे उन पर सैनिकों ने छापा मारा। टर्निंग अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स टेररिज्म विल बी अ बेट्रेयल ऑफ ह्यूमैनिटी। कौन कह रहा है? मोदी टेल्स G7 लीडर्स। मोदी ने G7 लीडर्स से कहा कि टर्निंग अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स टेररिज्म। टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या? अनदेखा करना, जानबूझकर देखकर भी अनदेखा करना। टर्निंग अ ब्लाइंड आई अनदेखा करना टूवर्ड्स टेररिज्म मतलब आतंकवाद, यानी आतंकवाद के तरफ अनदेखा करना। विल बी अ बेट्रेयल मतलब विश्वासघात होगा। बेट्रेयल मतलब विश्वासघात ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ ये विश्वासघात होगा कि आतंकवाद को जानबूझकर देखकर भी अनदेखा करना। मोदी ने G7 लीडर से कहा। मोदी टेल्स G7 लीडर्स। मोदी's telephone call with Trump exposed lies of Congress, says बीजेपी ने कहा मोदी की जो टेलीफोन कॉल ट्रंप के साथ हुई उसने एक्सपोज कर दिया यानी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लाइज मतलब झूठ, एक्सपोज लाइज मतलब झूठ का पर्दाफाश कर दिया कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश कर दिया मोदी की जो टेलीफोन कॉल ट्रंप के साथ हुई। ये कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है। एक्सपोज लाइज मतलब झूठ का पर्दाफाश होना। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु, इवैक्यूएट्स 110 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान। इंडिया लॉन्चेस मतलब आरंभ करना, शुरू करना। इंडिया ने शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। इवैक्यूएट्स और लोगों को निकाला। इवैक्यूएट्स मतलब खाली कराना, लोगों को निकालना। 110 स्टूडेंट्स को निकाला। कहाँ से? फ्रॉम ईरान से 110 स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को भारत ने निकाला। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु, भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, आरंभ किया। इवैक्यूएट्स मतलब लोगों को निकालना। DMK MP vows to stall parliament if ASI report on Kiladi not released। तो DMK MP वोज इंपॉर्टेंट वर्ड है। वोज मतलब कसम खाई, वचन लिया टू स्टॉल यानी वो रोकेंगे पार्लियामेंट की कार्रवाई, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकेंगे इफ़ यदि अगर ASI रिपोर्ट ऑन किलन नदी नॉट रिलीज्ड, किलन नदी पर अगर ASI रिपोर्ट नहीं रिलीज़ की गई तो DMK MP वोज ने वचन लिया कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकेंगे। स्टॉल मतलब रोकना और वोज मतलब वचन। खमनई सेज ईरान विल नॉट सरेंडर। खमनई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान विल नॉट सरेंडर मतलब होता आत्मसमर्पण।
ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। सेंटर क्लियर्स एड टू हिमाचल फॉर 2023 मॉनसून डैमेज। सेंटर क्लियर्स एड टू हिमाचल, सेंटर ने क्लियर किया, यानी एड मतलब होता है सहायता, आर्थिक सहायता को क्लियर किया टू हिमाचल, हिमाचल के लिए फॉर 2023 मॉनसून डैमेज मतलब नुकसान, तो मॉनसून के कारण जो नुकसान हुआ था उसके लिए सेंटर ने आर्थिक मदद क्लियर की। एड मतलब आर्थिक सहायता। मे डू इट मे नॉट डू इट सेज ट्रंप। ट्रंप ने कहा मे डू इट मतलब शायद मैं करूं, मे नॉट डू इट शायद मैं ना करूं। ट्रंप ने कहा शायद मैं करूं, शायद मैं ना करूं। अबाउट जॉइनिंग इज़राइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान, यानी इज़राइली हमले, स्ट्राइक्स मतलब क्या हो जाता है हमला, तो इज़राइली हमला जो ईरान पर हो रहा है उसको ज्वाइन करूं और शायद ना करूं। ठीक है, मे डू इट मतलब शायद मैं करूं और मे नॉट डू इट मतलब शायद मैं ना करूं। स्ट्राइक्स मतलब हमला, इज़राइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान यानी इज़राइल का हमला जो ईरान पर हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स बीइंग प्रोब्ड फॉर गिविंग फेक पेपर्स फॉर CSE। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह की जांच होगी, बीइंग प्रोब्ड मतलब जांच होगी, फॉर गिविंग फेक पेपर्स नकली कागज़ देने के लिए, फेक मतलब नकली, प्रोब्ड मतलब जांच करना, और ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह। ब्यूरोक्रेट्स बीइंग प्रोब्ड फॉर गिविंग फेक पेपर्स फॉर CSE के लिए नकली पेपर्स देने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की जांच होगी। India will never accept a mediation, PM to Trump। PM ने यानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप से कहा, PM टू ट्रंप मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप से कहा, इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट अ मीडिएशन। PM ने ट्रंप से कहा कि इंडिया कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीडिएशन मतलब क्या होता है? मीडिएशन का मतलब हो जाता है मध्यस्थता, यानी बीच का बचाव। मध्यस्थता मतलब बीच बचाव। इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट अ मीडिएशन मतलब PM ने ट्रंप से कहा कि भारत जो है कभी भी मध्यस्थता नहीं करेगा। PM शुड टेल ऑल पार्टी मीटिंग अबाउट व्हाट ही टोल्ड ट्रंप। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है कि PM यानी मोदी शुड टेल ऑल पार्टी मीटिंग अबाउट व्हाट ही टोल्ड ट्रंप। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सर्वदलीय बैठक। तो सर्वदलीय बैठक में PM को बताना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप से क्या कहा। PM को सर्वदलीय बैठक में बताना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप से क्या कहा।